विवाह हो तो इससे सनातन धर्म बच जाएगा, नहीं तो बड़ा भारी संकट है। वैष्णव परिवार की कन्याएं अवैष्णव परिवार में चली जाती हैं, फिर वो वहाँ के कुसंग में दूषित वातावरण में जीना भी पसंद नहीं करती हैं, और कई बार उन पर अत्याचार होता है और वे अत्यंत अधीर होकर के और किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के अपने शरीर का नाश भी कर लेती हैं, आत्महत्या जैसे भयंकर कठोर निर्णय के लिए मजबूर हो जाती हैं। कितने महाराज जी पुरुष वर्ग के ऐसे हैं कि ऐसी कोई दूषित विचार वाली परिवार की कन्या आ गई तो उसको तो नरक से ज्यादा यातना हो जाती है, और कई बार कितने लड़के विवाहित होने के बाद आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन तभी प्रसन्न सुखी रह सकता है जब पति पत्नी दोनों भगवत भक्ति परायण हो, दोनों की विचारधारा भजन कीर्तन सत्संग की हो, एक मन एक प्राण हो, तो क्या कहना, फिर तो धन्यो गृहस्थाश्रम। फिर घर में ही भगवान का धाम प्रकट हो जाता है, घर में ही अयोध्या, घर में ही वृंदावन, घर में ही चित्रकूट प्रकट हो जाता है, घर में ही सब धाम प्रकट हो जाते हैं। तो इसकी महाराज जी बड़ी आवश्यकता है। हम लोग घूमते फिरते रहते हैं तो तमाम लोग कहते हैं महाराज बहुत समस्या है, बहुत समस्या है, क्या करें। तो ये कैसे होगा? अमीरों की हालत ये है राम जी, अमीरों की हालत ये है कि उनके घर में प्याज लहसुन भी नहीं आता, पर उनके बच्चे होटल में जाकर गंदी चीज पीते हैं, गंदी चीज खाते हैं। तो भैया ब्याह सास ससुर के साथ थोड़ी होना है, ब्याह परिवार के साथ नहीं होना, ब्याह तो उस व्यक्ति के साथ होना है। तो उसको देखना पड़ेगा कि नहीं, उसका आचरण पवित्र है कि नहीं, उसके खान पान पवित्र है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। लोग कहते हैं हमारे घर में अरे घर में नहीं आता है, तुम्हारे घर के लड़के लड़कियां तो जा रहे हैं जहां नहीं जाना चाहिए, वहां जो नहीं खाना चाहिए वो चीज खा रहे हैं। तो घर में नहीं होता, उससे क्या क्या ये अहंकार लेके घूमने से क्या फायदा है। घर में नहीं होता, वहां खाने वाले लोग घर में आकर उन्हीं बर्तनों में भोजन करते हैं, वो बर्तन भी किसी साधु संत के भिक्षा ग्रहण करने की योग्य नहीं है। हमारे महाराज जी कहते थे, महाराज जी सन सुजात जी, हमारे महाराज जी कहते थे इस युग में जिसके घर में जाकर पानी पी लिया उसका जूठा पानी पी लिया, जिसके घर में खा लिया उसका जूठा खा लिया। इसलिए सर्वोत्तम पक्ष है, आचार विचार रखना चाहते हो तो स्वपाकी बनकर रहो। शौचाचार बिल्कुल समाप्त हो गया है। माताएं रसोई घर तक चप्पल ले जाती हैं। एक जगह थे तो वहाँ एक माता जी चप्पल पहन के रसोई घर में चली गई, हमारे महाराज जी के साथ थे। तो हमने कहा महाराज जी चप्पल, तो हमने टोका भाई चप्पल। उन्होंने कहा ये रसोई घर के बाहर नहीं जाती। महाराज जी तो हमारे बड़े गंभीर थे, पक्की रसोई थी, अच्छे वैष्णव परिवार की बात है। तो उन्होंने कहा, महाराज जी ने हंस करके कहा ये फलाहारी चप्पल है। बोलो वृंदावन बिहारी। क्या बोला? अरे भाई चप्पल में फलाहारी होता है क्या? पर महाराज जी ने हंसते हुए कहा कोई बात नहीं पंडित जी, पक्की रसोई है, अब अपने हाथ से बना खा नहीं सकते हो तो वो जो खाना पड़ेगा, फलाहारी चप्पल है। कोई जमाना था कि म्लेच्छों की स्त्रियां वे कहती थी अपने पति से अब वो शब्द हम उर्दू का भूल रहे हैं, महाराज जी के मुख से सुना हुआ है। हाँ, म्लेच्छों की स्त्रियां कहती थीं इस भड़ुए की हुकूमत में जूतियां पहन के चपातियां नहीं बनाई। भड़ुआ एक गाली होती है।
इस भड़ुए की हुकूमत में जूतियां पहन के चपातियां नहीं बनाई। इसका मतलब है म्लेच्छों की संस्कृति थी, चाहे ईसाई हो या मुसलमान, उनकी संस्कृति थी जूता चप्पल पहन के खाना और जूता चप्पल पहन के रसोई बनाना। ये हिंदुओं की संस्कृति नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं, नीचे फर्श होता है, डॉक्टर कहते हैं कि वो फर्श घुटने जल्दी खराब कर देता है। अरे भाई, फर्श घुटने खराब कर देता है तो वहाँ गलीचा बिछा लो। लोग शौचालय में भी गलीचा बिछाने लग गए हैं। हाँ, जिन कई शौचालयों में देखते हैं गलीचा बिछा हुआ है, हम सोचते हैं वहाँ धुलाई सफाई कैसे होती होगी। तो शौचालयों में गलीचा बिछाने लग गए हैं। आप अपने रसोई घर में गलीचा नहीं बिछा सकते, गलीचा पर खड़े हो जाओ, लकड़ी का पाटा बना लो, उस पर खड़े हो जाओ। लेकिन रसोई घर के भीतर जूता चप्पल बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बिना स्नान के किसी का भी रसोई घर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। घर में ठाकुर जी पधराओ, और ठाकुर जी पधराओ तो ये नहीं कि ठाकुर जी को 4 चनोरी धर दी, मिश्री धर दी, शक्कर रख दी, हो गया ठाकुर जी का भोग। बाल भोग लगे ठाकुर जी को, श्रृंगार भोग लगे ठाकुर जी को, राजभोग भी ठाकुर जी को लगे, व्यारू भी ठाकुर जी को लगे, और घर के जितने सदस्य हैं भगवत प्रसाद ही ग्रहण करें। फिर देखो, घर का वातावरण भगवान के धाम के जैसा हो जाएगा, वैकुंठ के जैसा वातावरण घर में निर्मित हो जाएगा। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का एक वाक्य है, बहुत सुंदर वाक्य, हमको इतना प्रिय लगता है वो, मैं बार बार कहता हूं। गृहं सर्वात्मना त्याज्यम सचेत त्यक्तुम न शक्यते। गृहस्थाश्रम को, संसार को त्याग दो, वल्लभाचार्य जी कहते हैं, छोड़ दो, फक्कड़ हो जाओ, लंगोटी लगा लो, बाबा जी बन जाओ। अरे बोल भाई, कैसे बन जाएंगे? अब हम भले ही कह रहे हैं, कितने लोग ये निर्णय कर पाए? कोई निर्णय नहीं करेगा। आप कहें कि ये संभव नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं। गृहं सर्वात्मना त्याज्यम सचेत त्यक्तुम न शक्यते। कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत कृष्णो नरथस्य मोचकः। उस गृहस्थाश्रम को श्री कृष्णार्पित कर दो, श्री कृष्ण तुम्हें संपूर्ण अनर्थों से छुट्टी दिला देंगे।